भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू का बलरामपुर में प्रथम आगमन हुआ। उनके आगमन पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान वह सर्किट हाउस पहुंचे और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। बलरामपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू का प्रथम आगमन पर भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लुभाने वाली जनशोषण के कारण भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, परंतु आगामी चुनाव 2023 में भाजपा की सरकार बनाना उचित है, जहां भाजपा के द्वारा कर्मठ योग्य प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा, जो जनता की पहली पसंद होगी। समय आएगा तो आपको एक साथ भी दिखेंगे, सब मिलजुल कर काम करते हैं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या आपको लगता है कि प्रदेश में बीजेपी आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है? क्योंकि जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो जिले में भी विरोध के स्वर खड़े हुए थे। नंद कुमार साय का बयान था कि आदिवासियों के हित में यह अहित हो रहा है। आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम, आदिवासी समाज को ऊपर लेके जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज राज्य की सांसद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। आदिवासी समाज की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के पद पर भेजने का काम किया है और आदिवासी समाज की तरक्की, सर्वांगीण विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के नेताओं को पर्याप्त रूप से मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। आप जब देखेंगे तो आपको स्वयं में नजर आएगा कि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने समाज के लोगों को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। 2018 का चुनाव कांग्रेस के लुभावने जन घोषणा पत्र और जनता को विश्वास दिलाने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर जो कसम खाए, उसके कारण वो परिणाम आया था। 2023 में पूरी ताकत से, मुस्तैदी से हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। 2023 में क्या नए चेहरे पास हुआ था? आपके वरिष्ठ मंत्रियों ने उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण लागू किया था। उच्च न्यायालय में राज्य की कांग्रेस सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा, गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए ये परिस्थिति निर्मित हुई है। कार्यकर्ताओं से मिलना, बातचीत करना और आगे की योजना और रणनीति पर काम करना। प्रत्याशी चयन के मापदंड पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत ही योग्य, जनता को जो पसंद हो, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता हो, जनप्रिय हो और जीतने वाला हो, ऐसे प्रत्याशी हम चुनाव के मैदान में उतारेंगे। बलरामपुर जिले में आज आपका प्रथम आगमन है और आप इससे पहले बोले कि छत्तीसगढ़ में हमारी संगठन काफ़ी मजबूत है, तो बलरामपुर जिले में जो कार्यकर्ताओं में आपस में फूट होता है और कुछ भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस में भी प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बलरामपुर जिले में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। आज आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं का कितना हुजूम आज इकट्ठा हुआ था। बलरामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, एकजुट है और चुनाव का परिणाम आपको बताएगा कि हमारे संगठन में कार्यकर्ताओं की कितनी शक्ति और ताकत है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के विधायक ने प्रेस वार्ता करते हुए कुछ डॉक्यूमेंट दिखा, तो उनका कहना था कि भाजपा के सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी और आपके 4-5 मंत्री इसमें उनका दस्तखत दिखाया था उन्होंने। तो क्या वो दस्तावेज झूठ थे या फिर वाकई कांग्रेस ने ही धोखा दिया है आदिवासियों को? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है। सरकार का पक्ष मजबूती से उच्च न्यायालय में उन्होंने रखा नहीं और अन्य छोटे छोटे मामलों में बड़े बड़े अधिवक्ता राज्य सरकार नियुक्त करती है। जानबूझकर आदिवासी समाज के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अन्याय किया है।
आज बलरामपुर जिले में मेरा पहला आगमन हुआ है। लोगों से मिलने का, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का अवसर मिला। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह, उल्लास है, वो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक स्थिति मजबूत है। मतदान केंद्र स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन है। कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है और जब अन्य राजनीतिक दल कोरोना के काल में लॉकडाउन में थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा में लगे हुए थे। लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर काम करते हैं। अभी 2 बड़े कार्यक्रम प्रदेश में हमने किए। 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले हल्ला बोल मुख्यमंत्री के निवास का घेराव युवाओं के मुद्दों को लेकर किया। वह आंदोलन ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में उस आंदोलन को देखा गया। बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। चयनित कार्यकर्ता उस सम्मेलन में बुलाए गए थे, बूथ इकाई के अध्यक्ष से लेकर ऊपर के। वह भी ऐतिहासिक सम्मेलन रहा। किसी भी राजनीतिक दल के चिन्हित कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा सम्मेलन वो साबित हुआ और उन 2 कार्यक्रमों से पूरे प्रदेश में न केवल प्रदेश की राजनीतिक फिजा बदली है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता में भी एक उत्साह आया है। अभी 11 नवंबर बिलासपुर में महतारी ओंकार रैली के बैनर तले हो रहा है। आज जो महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार की जो घटनाएं प्रदेश में बढ़ी है, अपहरण की जो घटनाएं बढ़ी है, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ करने का वादा राज्य सरकार ने किया था, वो वादा पूरा नहीं किया अब तक। ऊपर से महिला स्व सहायता समूह के 22,000 बहनों के रोजी रोटी छीनने का काम राज्य की सरकार ने किया है। ऐसे मुद्दों को लेकर यह महतारी ओंकार रैली का आयोजन है। पूरे प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं उस रैली में शामिल होंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महतारी ओंकार रैली में आने वाले हैं। उसकी तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई है और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से महिलाएं उस रैली में शामिल होंगी। आदिवासी समाज के साथ राज्य की सरकार ने जो अन्याय और अत्याचार किया है,
उनका आरक्षण 32 से घटाकर 30% हुआ है। अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जिलों में स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता का जो नियम हमारी सरकार ने बनाया था, वह भी इस सरकार ने समाप्त करके इन क्षेत्र के नौजवानों के साथ अन्याय किया है। आज छत्तीसगढ़ में सारी नौकरियों पर रोक लग गई है, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती का मामला हो या सब इंस्पेक्टर की भर्ती का मामला हो। और इस प्रकार से राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आज छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, अपराध का गढ़ बन गया है, माफियाओं का गढ़ बन गया है। प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हैं और ऐसे में आज छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है, छुटकारा चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज बनेगी। सड़क से लेकर सदन तक हम जनता के हित में लड़ाई लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता न डरेगा न झुकेगा, पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। झूठे मुकदमे में फंसाकर हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा कार्यकर्ता डरेगा नहीं, मुस्तैदी से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। और आज जनता जो चाहती है कि ये सरकार को से छुटकारा पाना, 2023 में जनता के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ को एक बार फिर विकास की दिशा में लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ को शांति और सद्भावना का टापू बनाने का काम करेंगे। बलरामपुर से अली खान की रिपोर्ट।